नमस्कार। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में फड़फड़ाने लगे हैं। कभी सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे के ढोल को बजा देती है तो कभी एनसीपी और कांग्रेस के नेता शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपने इशारों पर नचाने लगते हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर शिवसेना अब बीच में फंस गई है। उद्धव ठाकरे ने अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण करके सत्ता का भोग तो चख लिया है, लेकिन उद्धव के नसीब में ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन हो चुका है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की तरह उद्धव ठाकरे अब सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन करके रह चुकी हैं। सोनिया गांधी के लेटर वार का बवाल अभी थमा ही नहीं था कि बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दे डाला। शिवसेना के नेता और पूर्व विधायक बाला साहब सानप ने शिवसेना छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि बाला साहब के शिवसेना छोड़ने से शिवसेना पार्टी को किसी तरह का राजनीतिक फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन शिवसेना में नाराज चल रहे नेता और विधायकों के लिए बाला साहब सानप ने दरवाजा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे के गढ़ को तोड़ने और किले को ढहाने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जिसके कारण इस सेंधमारी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस शुरुआत होने की देरी थी। अब आप देखिएगा कि आए दिन उद्धव ठाकरे को एक से बढ़कर एक झटके लगने वाले हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी करने का डर अब तीनों पार्टियों को सताने लगा है और अपने नेता एवं विधायकों को बचाए रखने के लिए एनसीपी नेताओं ने बीजेपी के 10 विधायकों द्वारा जल्द ही पार्टी छोड़ करके एनसीपी ज्वाइन करने की बात कही है। यानी कि इस तरह के झूठे दावे कर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां अपने नेता और विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि वो हमारे साथ ही बने रहें, क्योंकि खुद बीजेपी में भी विधायक बगावत करेंगे। खैर, जब वक्त बीतेगा तो सारे राज खुल करके सामने आ जाएंगे कि कौन कितना पानी में है। लेकिन अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा करके रख दी है। हालांकि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तय वादे पूरे नहीं करने की वजह से उद्धव सरकार का साथ छोड़ेगी और इसी कारण सोनिया गांधी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद उद्धव ठाकरे को दिला करके उस पत्र को सार्वजनिक किया था। लेकिन अब बीजेपी नेताओं द्वारा जो बड़ा ऐलान किया गया है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस के एक्शन से पहले ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन तीनों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के विधायक अब उद्धव ठाकरे को साथ है वो छोड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से अगले 3 से 4 महीने के भीतर सरकार बनाने का ऐलान तो पूर्व में ही कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के विधायकों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो सेंधमारी कर बड़ा ऐलान किया है, उससे उद्धव ठाकरे में हड़कंप मचा हुआ है, शिवसेना में खलबली मची हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहब सानप के शिवसेना छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कई ऐसे बड़े नेता और विधायक भाजपा में शामिल होंगे और वो इस बात को साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान करके महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। फडणवीस के इस बयान से उद्धव ठाकरे टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि उद्धव का गढ़ अब ढहना शुरू हो चुका है। उद्धव के किले में सेंधमारी होने की शुरुआत ने शिवसेना में खलबली मचा करके रख दी है। इसके अलावा भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के नेताओं का आपसी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बड़े बयान ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना की नींद उड़ी हुई है। फडणवीस ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान का वर्तमान और भविष्य नरेंद्र मोदी जी हैं
देश का भविष्य या फिर वर्तमान राहुल गांधी या फिर यूपीए नहीं है। इसलिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। उन्हें मजबूरन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकते। यूपीए की जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है तब तक यूपीए की सरकार नहीं आ सकती। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेता अपने राजनीतिक कैरियर को सुधारने के लिए कन्फर्म है कि एनडीए में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जो खबरें चल रही थी उसको देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि एनसीपी एनडीए में शामिल नहीं होगी। लेकिन एक बड़ा गेम यहां पर पीएम मोदी के साथ मिलकर के शरद पवार कर सकते हैं। जिस तरह से 2014 में एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना रह करके ऊपर से समर्थन किया था, जिसकी वजह से 145 का बहुमत आंकड़ा बीजेपी सरकार ने हासिल किया। और शायद उसी तरह से शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने के लिए बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की रणनीति पीएम मोदी और शरद पवार के बीच में बन सकती है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि एनसीपी का एनडीए में शामिल होने वाली खबर को पूरी तरह से बीजेपी नेताओं ने खारिज कर दिया है। साथ ही बीजेपी अब भविष्य में उद्धव ठाकरे के साथ कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी, इस तरह का ऐलान भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है। और पिछले दिनों ही जो लेटर वार महाराष्ट्र में हुआ था उससे शिवसेना में खलबली मच गई थी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए शिवसेना के नेताओं ने भरसक प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने राम मंदिर निर्माण का भी सहारा लिया। राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी को होने वाले बड़े फायदे से शिवसेना पूरी तरह से घबराई हुई है और इसके साथ ही वो सोनिया गांधी को खुश करने के लिए राम मंदिर निर्माण का कहीं ना कहीं बीजेपी कनेक्शन बता रही है। ट्रस्ट के 4 लाख लोग जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें संजय राउत ने बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के एजेंट बता दिया है। इस तरह की बकवासबाजी संजय राउत की तरफ से की जा रही है। शिवसेना महाराष्ट्र में अपना जनाधार खो चुकी है, जिससे शिवसेना नेताओं में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। हालांकि राम मंदिर निर्माण को लेकर के किसी भी तरह की चर्चा करने का अधिकार शिवसेना के पास नहीं है, क्योंकि शिवसेना एक सेकुलर पार्टी बन चुकी है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके उसने मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति को अपना लिया है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी पर जो सवाल खड़े किए हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर के, उनकी ट्रस्ट को लेकर के, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को खुश रखना चाहती है, प्रसन्न करना चाहती है बीजेपी पर तंज कस के। लेकिन सच्चाई जो है वो ये कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीजेपी नेताओं द्वारा घमासान मचाया हुआ है। उनकी तरफ से सेंधमारी कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई विधायकों और नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस बड़ा ग्रहण लगाएगी या फिर बीजेपी द्वारा सेंधमारी कर किसी तरह का बड़ा झटका महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार को दिया जाएगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।